कोई बोल रहा था उस पर 2 मिलियन, कोई बोल रहा था 1 मिलियन, सब यादव होने की वजह से शो बंद हो गया। जेपी यादव ज़्यादा हमको खुशी इस बात की है और सबसे बड़ा धन हमारा ये ऑडियंस है कि जो हमको बोल रहा है कि नहीं हम पैसा देंगे, कि हम आप ज़मीन बेच देंगे लेकिन हम आपको पैसा हम देंगे, आपको शो बनाना है। कि पहचान ढूंढने वालों से किसी ने पूछ ही लिया भैया कौन है ये, तब उन लोगों ने अपने ही जिज्ञासाओं को मार कर बोला है कोई इंसान। आपने हर तरीके का दौर देखा है। एक दौर आपने वो भी देखा है कि जब बच्चा रोता था दूध के लिए तो दूध तक के पैसे माताजी के पास नहीं हुआ करते थे। गरीबी आपको कुछ भी करा सकती है और भूख तो एक माँ का वो प्यार है। लोग कह रहे थे आपको कि हमको शो में बुलाइए, तो वहाँ से भी तो आपको स्पॉन्सर मिल ही जाते हैं। शो में बुलाइए तो उसके लिए पे करने वाले तो बहुत कम ही लोग होते हैं ना। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? 12th, तो उसके बाद हम इधर ही लग गए। आपको भी पता है कि उसके बाद क्या पढ़ाई होता है, उसको जिसे नाम लिखवा लिया जाता है एग्जाम दे दीजिए। तो हम वो नहीं किए। पागल थे एकदम टीवी देखने के लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े हम टीवी देखेंगे। टीवी देखेंगे मतलब रील टाइप के सवाल पूछते हैं कि सवाल पूछो और इसका वायरल कर देना है, अर्थ का अनर्थ निकाल देना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको जलील भी बहुत किया गया जेपी जी। क्या हाथ पकड़ते थे, आपको बिठाते थे और बड़ा जलील करते थे। ये हमारे शो के बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है कबूतर यादव। कबूतर यादव, हाँ। एक खिली पूरा दुनिया हिली। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, कपिल शर्मा शो की चर्चा तो आपने सुनाई है, लेकिन अब चर्चा होती है जेपी यादव के द जेपी शो की। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस साधारण आदमी ने बिल्कुल असाधारण सा काम कर दिया है और अब इनका डंका हर तरफ बजता है। देखिए, हम आपको ये भी बता दें कि जेपी यादव आपको एक ऐसी दवा देते हैं जिसका चस्का अगर आपको एक बार लग गया तो फिर आपका भी दिल मोर मोर एंड मोर मांगेगा। तो आइए फिर सीधी बातचीत, तो बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत करते हैं जेपी यादव जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बेहतर हम नहीं सुने थे कभी। क्या है कि हम जो भी इंटरव्यू हम मतलब हुआ है, हाँ। तो ऐसे होता है जैसे लगता है कि लोग एक एक रील काटते हैं जी। मतलब रील टाइप के सवाल पूछते हैं कि सवाल पूछो और इसका वायरल कर देना है, अर्थ का अनर्थ निकाल देना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आप मतलब थोड़े अलग हैं। हम आपका भी देखे थे लाइव सिटीज में। हाँ। और आपका इस खबर अनफिल्टर्ड जो चैनल है हमको लगा कि ना मतलब इस टाइप के होने चाहिए जो भी है, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है लोगों से अगर आप बात करते हैं तो सही चीज़ें लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल सही चीज़ें लोगों तक पहुँचे तो बिल्कुल सच सच हम लोग भी आपसे सवाल पूछेंगे और सच सच जवाब आप भी हमें दीजिएगा तो और मज़ा आएगा गुफ्तगू में। लेकिन सबसे पहले जेपी जी बताइए कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो लोग दूसरों को हंसाते हैं कई बार जब उनकी आंखें नम होती हैं तो लोग सवाल पूछता है। ऐसा क्या हुआ था कि आपने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में लोगों को हंसाने वाला खुद रो रहा था? मतलब एक तरीके से देखिएगा तो उसमें रोए नहीं हैं हम, मतलब एक नया होता है कि आप किसी चीज़ को बहुत प्यार से शुरू करते हैं, अगर वो जब ख़त्म होने लगता है तो अंदर दुख होता है और बहुत सारे लोगों का उससे जुड़ा हुआ है ज़िंदगी। तो सिर्फ मेरा ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे साथ जितने भी लोग हैं समझिए कि वो फ़ायदा के लिए कोई नहीं जुड़ा था। जितने भी लोग, चाहे वो सेट पे काम करने वाला लोग हो, चाहे हमारे आर्टिस्ट हो, अभी हमारे साथ बैठे हुए मनीष जी, बिल्कुल, हाँ। ये हमारे शो के बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है कबूतर यादव। कबूतर यादव, हाँ। एक खिली पूरा दुनिया हिली। जी। समझिए कि तब से लेके अब तक अभी तक मतलब हमारे साथ में वो सब चीज़ काम करवाते हैं, हर चीज़। मतलब सोचिए कि हम लोग का कलाकार है, वो झाड़ू मारता है सेट पे और अपना शूटिंग भी करता है, स्क्रिप्ट में भी काम लिखवाता भी है, तो एडिटिंग में भी बैठता है कि भाई एडिटिंग में कुछ हेल्प कर दे। तो इस तरीके से जब हम कोई काम शुरू करते हैं हम लोग और उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं होता है तो बहुत दुख होता है। बढ़िया तो हुआ है। देखिए, जैसे घर घर तक पहुंचने वाला तो बात हो गया, लेकिन इस चीज़ को जो चलाने का सबसे बड़ा चीज़ होता है आर्थिक चीज़। उसमें हम लोगों को सफलता नहीं मिली तो हम लोगों को मतलब था कि अब ये चीज़ें जो इस टाइप के जो भी शो है स्पॉन्सर उसमें चाहिए होता है। हाँ। एक स्पॉन्सर थे, वो कितना उसको चला पाएंगे। बाकी अपने पास से इधर उधर से करते करते हम लोग बहुत कोशिश किए
लेकिन वो शो है कि जनता ने इतना प्यार दिया कि पहली बार भोजपुरी यूट्यूबर का कोई कंटेंट ट्रेंडिंग में वायरल हो गया। ट्रेंडिंग में गया था। ट्रेंडिंग में गया था सबसे पहले जो ट्रेलर आया था तेज प्रताप यादव जी का पहले ही एपिसोड का, वो ट्रेंडिंग में गया था, 19 नंबर पे ट्रेंड किया था, जिसमें 30 ट्रेलर का लिस्ट मतलब होता है पूरे भारत में, जो भी 30 ही चुने जाते हैं, उसमें से हम लोगों का 19 पे आया था। क्या बात है। उसमें हम देखे तो शाहरुख खान के लड़के जो है अभी आर्यन खान, हाँ। उनका जो वेब सीरीज का ट्रेलर था उसके उसको ही पीछे छोड़ दिया था आपने। उसी के आसपास में हम लोग का भी थे। एक हॉलीवुड का भी था जो हिंदी का ट्रेलर, मतलब 30 में हम लोगों का भी 19 में था। लगा? तो बहुत अच्छा लगा हमको कि उस टाइम पे तो हम सोचे कि भाई ये हो गया। सबसे उससे बड़ा चीज ये था कि ट्विटर पे चर्चा हुआ। आप जाके ट्विटर पे सर्च कीजिएगा जेपी यादव शो, तो जब बन रहा था तब से ही ट्विटर पे लोग चर्चा करना शुरू कर दिया कि कोई है जेपी यादव शो बना रहा है, बिहार का लड़का, बिहारियों को कमजोर मत समझो, इस टाइप का मतलब बहुत एक बिहारी सब पर भारी। तो लोग हमको स्क्रीनशॉट भेज रहे थे हमको, तो हम देख के बहुत खुश हुए कि भोजपुरी में कितना चीज बनता है, महंगा से महंगा फिल्म बनता है, गाना बनता है, जो भी बनता है, लेकिन एक मानते हैं, सब कोई मानता है कि ट्विटर पे सबसे रिच ऑडियंस रहती है। बिल्कुल। उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। जो समाज को चलाते हैं वो ट्विटर चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो हमको खुशी हुआ, समाज को चलाते हैं वो ट्विटर चलाते हैं, वही ट्विटर चलाते हैं। आप देखिएगा ट्विटर बहुत सब लोग नहीं खोलते हैं, जो भी आजकल तो एक्स हो गया उसका नाम, लेकिन हम लोग उसको ट्विटर समझते हैं। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दीजिए, लेकिन लोग इलाहाबाद बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो हम लोग देखे, बहुत खुश हुआ, मैं खुश हुआ। भैया भेजे थे हमको स्क्रीनशॉट, तो लगा कि भाई महाराज आप तो ट्रेंड कर रहे हैं। और हमको ये लगा कि जो लोग भोजपुरी से दूर भाग रहे थे वो लोग भोजपुरी के लिए डाल रहा है, पोस्ट कर रहा है। और ट्विटर पे पोस्ट करवाना, पेड करवाना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है। ज्यादातर लोग वही करता है प्रमोशन के लिए। हम लोग का फ्री में लोग अपने से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो हमारे शो का प्रमोशन नहीं हुआ था। आप देखिएगा, एक एपिसोड रिलीज हुआ, उसी का इवेंट हुआ, उसके बाद ना एक पोस्टर आपको दिखेगा, कुछ भी नहीं हो पाता था ना इन्फ्लुएंसर से, क्योंकि उसके लिए चाहिए पैसा। हम लोग सारा पैसा कंटेंट बनाने में लगा दिए। तो खुशी तो बहुत हुआ और दर्शकों का प्यार बहुत मिला। अभी तक लगभग 2-2.5 बिलियन से ज़्यादा व्यूज आ चुका है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। हाँ। तो इसी के माध्यम से लोग जाने, और जब वो वीडियो डाले तो हमको इतना उम्मीद नहीं था कि इतना लोग उससे प्यार करता है, ठीक है, इस शो से। क्योंकि जब आपने ये कहा कि बंद होने जा रहा है द जेपी यादव शो, तो आपकी तो आंखें नम थी, और यकीन मानिए जेपी जी, जो लोग आपको सुन रहे थे वो भी रोने लगे थे, उनकी भी आंखें नम हो गई थी। हमको इतना उम्मीद नहीं था। हमको लगा था कि तो हम बनाए थे, हमारा एक सपना था, लेकिन अब लगा कि करोड़ों लोगों का उस सपना बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बन चुका और लोगों को एक उम्मीद है कि उस चीज से फैमिली के साथ बैठ के हंसते थे, मुस्कुराते हैं। लेकिन सबके सामने आके ऐसी बात बोल देना बिना झिझक के, बेबाक अंदाज में, बहुत टाइम लगा इसमें, बहुत टाइम लगा। देखिए, ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। 5-6 महीने से लगभग हम लोग इसको प्रोसेस कर रहे थे। हम इसको संघर्ष में उसको सोच रहे थे कि कैसे इसको ठीक किया जाए। बहुत कोशिश किए, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आप सोच सकती हैं कि हमारा सेट हटे हुए कितना दिन हो गया जी, कम से कम हमको लगा कि 5 महीना हो गया। हाँ। 5 महीना सेट हटे हुए हो गया था उसके बाद। हम लोग बहुत लोगों से मिले उस दौरान, और उस चीज़ को हम सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा तो काम मार्केटिंग का नहीं है। बिल्कुल, आप कलाकार आदमी हैं। हम तो कलाकार हैं। हाँ। तो उस तरीके से उस चीज़ों को क्या हो रहा था हमको समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे कोशिश की हम लोग, बहुत सारा। क्यों ऐसा लगा कि वीडियो के जरिए लोगों तक बात पहुंचाई जाए? हमारी क्योंकि अब एपिसोड जो शूट हुआ है, 22 एपिसोड लगभग शूट हुआ था, ठीक है, तो वो खत्म होने वाला था। अब तो डालते तो अब लोगों को तो मिलेगा नहीं, तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ। और लोग इतना बड़ा एक हाइप की शो बन गया, और लोग इंतजार कर रहे हैं उसके बाद कि हमको शो में बुलाइए, इस टाइप के लोग बोल रहे थे, फिल्म प्रमोशन वाले बोल रहे थे, मतलब जो भी हम लोग सोचे थे। जब लोग कह रहे थे आपको कि हमको शो में बुलाइए, तो वहाँ से भी तो आपको स्पॉन्सर मिल ही जाते हैं। तो शो में बुलाइए तो उसके लिए पे करने वाले तो बहुत कम ही लोग होते हैं ना। सबको फायदा चाहिए, सबको फायदा चाहिए, समझ रहे हैं। और उसके बाद सेट हमारे पास, हम लोग सेट हटा दिए तो एक बार फिर से सेट लगाने में बहुत पैसा लगेगा। बिल्कुल। तो उस तरीके से हम लोग फिर कोशिश कर रहे थे, तो रास्ता धीरे धीरे निकालने की कोशिश किया, नहीं हो पाया। तो हमको लगा कि भाई लोगों को जानने का हक है, क्योंकि लोग उस चीज़ को इंतजार करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे तो फिर लोग पूछेंगे। और हर लोग पूछ रहे थे, जहाँ तहाँ जा रहे, जहाँ जाएंगे वहाँ पूछ रहे हैं लोग। हम लोग
इसको बोल ही देते हैं और झूठ भी बोलना पड़ता था कि नहीं नहीं अब आएगा, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो फिर वो लोग वो भी बोल, फिर हमारा मार्केट में क्या होता है, जैसे अब कोई एक बड़े मतलब फिल्म के वाले थे तो वो बोल रहे थे, तो सेट हमारे पास है नहीं, वो बोल रहे फिल्म का प्रमोशन करना है, वो लोग पैसा भी देता, ठीक है, हाँ। लेकिन उतना थोड़ी देता कि पूरा सेट लगाने है, सेट लगाने के लिए। तो उनसे झूठ बोलेंगे तो फिर क्या होगा? क्या, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम लोग बोले कहीं लग जाएगा 15-20 दिन में, तो फिर इनको बोल देते हैं ठीक है भैया, टाइम बढ़ा देते हैं। कोई कुछ नेता है उनको आना है तो टाइम बढ़ा देते हैं। इस तरीके से हम लोग टाल रहे थे, लेकिन टालते टालते कितना टालेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो हम बोल दिए और सब लोग मना कर रहा था, लेकिन हमको लगा कि बोलना चाहिए लोगों को, जो लोग का शो है वो लोग जाने भाई। हाँ, उनका हक है जानना तो हम जब वो आपको इतना प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो उनका जानना हक होता है। अभी भी जब आप इस बात को बता रहे हैं तो आपकी आंखें अभी भी नम हो रही हैं जेपी जी। हाँ, मतलब आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन ये होता है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो, तो स्टिल आपकी आंखें नम हो रही हैं। कोई बात नहीं, देखिए जनता का जो प्यार मिला, हम लोगों को एक बहुत ऊर्जा मिला है कि ना इस चीज़ को अब शुरू करना है। और ऐसे ऐसे लोग हम आपको वीडियोस दिखाएंगे कि हम एक मार्केट में बोलने के 2 दिन बाद हम गए थे एक जगह पे, ठीक है, तो रुके हम लोग सतुई उतुई पीने के लिए। हाँ। थोड़ी देर में लोगों को पता चला गया कि मतलब ये है, तो कुछ लोग पता चला तो भीड़ लग गया थोड़ा देर में। उसके बाद लोग बोल रहा था कि हम पैसा देंगे, हम पैसा देंगे, हम चंदा काटेंगे पूरा। उसके बाद एक पिकअप से जा रहा था लोग, पिकअप ड्राइवर, ठीक है, और उसको पता चला कि भीड़ क्यों है, तो पता चला जेपी यादव तो चिल्लाते हुए आया। लोग वीडियो बना रहा था तो उसका वीडियो रिकॉर्ड हो गया, चिल्लाते हुए आया कि शो बंद नहीं होना चाहिए, हम 50,000 रुपया देंगे। हम बोले भैया, पिकअप वाला कह रहा है, पिकअप ड्राइवर कह रहा है कि हम 50,000 रुपया देंगे, शो बंद मत कीजिए। ये कितनी बड़ी बात है। और हमको लगा कि मतलब क्या बोले हम उसको, हम बोले भैया कि हम, उसके बाद हमको लगा कि फिर इसका लोग गलत फायदा मत उठा ले। कोई देखे कि हमारा वीडियो चला के उसमें स्कैनर लगा दिया, तो हमको सामने फिर आए, हम वीडियो बनाए कि हमको आप लोगों से पैसा नहीं चाहिए, कि हमको आम आदमी से पैसा नहीं चाहिए, हम स्पॉन्सर हमको मिलेगा तभी हम शो करेंगे, फिर आपसे पैसा कितना ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और फिर ऐसे लोग गुमराह हो जाएंगे। जैसे हम देखें कि जो आदमी बोल रहा है कि हम पैसा देंगे, तो वैसे लोग तो उनको पैसा दे देगा, फिर हम बोल देंगे एक बार, तो उस क्लिप को यूज कर करके लोग बहुत फायदा उठाएगा उसका, क्योंकि हम बोल देंगे हमको पैसा चाहिए, तो उसी क्लिप को डाउनलोड करके वहाँ पे अपना लगा देगा, कुछ कर देगा, उसमें कितना लोगों का नुकसान होगा। तो हम बोले कि ऐसा हमको हम नहीं कर सकते हैं, तो वीडियो डाल दिए। तो हमको बहुत उससे एक साहस भी मिला। तो ये भी चीज हुआ कि सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। हम सच, हमारे सच्चाई यही था। एक और सच्चा, जब क्योंकि हम लोग जिक्र कर रहे हैं सच बोलना चाहिए, शुरू में भी हमने एक दूसरे से कहा कि हम लोग सच बोलेंगे जी। तो एक सच्चाई के साथ एक जवाब हम आपसे चाहते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि यादव होने का नुकसान हुआ? देखिए उसमें नाम में जेपी यादव है, तो क्या इस वजह से आपका जेपी यादव उसको चलाइएगा, ठीक है। हाँ। तो उसमें हम क्या बोले थे कि हम लोग स्पॉन्सर के लिए सबसे पहले बात हम क्या बोले हैं कि भोजपुरी में अगर ये शो नहीं होता तो बहुत स्पॉन्सर मिलता। हाँ, बिल्कुल। ये बात मैंने शुरू में बोला है आपने जी। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा चीज था, उस टाइम पे मैं बहुत भावुक था, और जो भी मेरे साथ हुआ था सब एक साथ मैं बोल रहा था। ऐसे तो था नहीं कि मैं प्रॉम्प्ट पढ़ रहा हूँ, क्या टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ तो नहीं रहा था। तो मैं सबसे पहले मैंने बोला सबसे बड़ा रीजन यही था कि भोजपुरी में वो शो नहीं था। आप देखिएगा इससे खराब जिसके बारे में आप चर्चा भी नहीं होता है शो के बारे में, उसको 50 गो स्पॉन्सर मिल रहा है। सही बात है, बिल्कुल। और जिसके लिए लोग बोल रहा है कि हम पैसा देंगे इस शो को चालू कीजिए, सोचिए उसमें अगर आपका स्पॉन्सर लगेगा तो उसका क्या महत्व है। बिल्कुल, हाँ। जिससे लोगों को जुड़ाव है, और ऐसे लोगों को स्पॉन्सर मिल जा रहा है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला। तो ये बात मैंने बोला था कि भोजपुरी में अगर नहीं होता तो बहुत स्पॉन्सर मिलता। और उसके बाद मैंने ये बोला है कि इस शो जब से शुरू हुआ है, कुछ ना कुछ लोग इसके विवाद, सबसे पहले कॉपी वाला बात आया। हाँ। तो इस बारे में मैंने बोला कि विवाद इसको लेके हम एक तो शुरू किए, और उसके बाद आप जाके देखिएगा इंटरव्यू में बहुत सारा चीज़ों में कि द जेपी यादव शो, हम आपको बहुत सारा स्क्रीनशॉट दे देंगे, आप लगा दीजिएगा। ठीक है। मेल भी लोग किया है। हाँ, क्या बोला कि जेपी यादव शो में आप यादव हटा दीजिए तो ठीक रहेगा, ऐसा बोला है आपको? मेल में लोग बोला है। उसके बाद मतलब बहुत सारा कमेंट, जैसे हम सब शुरू में जब सेट बन रहा था तो द जेपी यादव शो है, ये है वो है, तो उसके नीचे क्या ये यादवों का सिर्फ शो है? तो हम देखिए, हम ये नहीं बोल रहे कि दूसरे जाति के लोग हमसे नफरत करते हैं। हमारे कहने का मतलब, आपको तो सब प्यार करते हैं और आप सबसे प्यार करते हैं। हमारे उसमें कहने का मतलब ये था कि कुछ ऐसे सोच वाले लोग हैं, हाँ, बिल्कुल, जिससे मतलब ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा समाज।
हमारे कहने का मतलब ये था कि ऐसा सोच मत रखिए कम से कम कि एक तो कोई मतलब सोच शुरू कर रहा है। हम तो जो शो को रिलीज किए पहला और एपिसोड कलाकार की जाति नहीं देखी भिखारी जाती है। ठाकुर जी के हाँ, प्रेक्षागृह में बिल्कुल, जाके, हम बिल्कुल। छपरा से हैं, भिखारी ठाकुर जी के जन्मभूमि से हैं, तो उन्हीं के एक प्रेक्षागृह है छपरा में, वहाँ से हम लोग उसको पहला एपिसोड रिलीज किए। तो क्या भिखारी ठाकुर में भिखारी ठाकुर तो है, तो हम लोग क्या उनको जाति से टैग बिल्कुल मानते नहीं, हैं कभी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि दूसरे जाति के लोग तो हमको इतना मानते हैं। हाँ, कितने ब्राह्मण समाज के लोग हमारे पास मैसेज किए कि हम अपना सैलरी में से तुमको पैसा देंगे। ऐसा कहा आपको? सोचिए उसके बाद, लेकिन देखिए क्या हुआ कि उस बात को काट के इतना न्यूज बनाया लोग, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इतना न्यूज बनाया लोग कि क्या बोले हम। और बहुत सारे लोग, भैया लोग भी उसको अपना बना लिए माहौल व्यूज के लिए। सबको व्यूज चाहिए। अब हम नहीं कुछ बोले, उसके बाद हम क्या बोले, हम जानते थे कि उस टाइम पे कुछ और बोलेंगे, फिर और फिर उसका कुछ अर्थ का और, अर्थ निकाल दिया हाँ, जाएगा। अर्थ का अनर्थ निकाल दिया तो जाएगा। हम उस टाइम पे फिर हम, क्योंकि हमको इस पीआर पब्लिसिटी वाला चीज चाहिए नहीं था, तो हम बोल के हम अपना भाई नहीं, वो तो हमको पता है कि आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम आपके बारे में पढ़ रहे थे, जब हम आपके बारे में ढूंढ रहे थे, तो हमने देखा कि आप लाइमलाइट से बड़ा दूर रहते हैं जेपी जी। ये हम मतलब क्या बोले, हम लाइमलाइट से दूर नहीं। क्यों? कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जिसको लाइमलाइट नहीं चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि काम से जाना चाहिए। जैसे आप भी शुरू में बहुत दिनों से बात हो रहा था, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम क्या बात करेंगे आपसे। आप इतना अच्छा बोलते हैं। नहीं तो वो बात किसी वो सब किसी को नहीं सुनना है। नहीं सुनना है तो फिर क्या सुनना होता है लोगों को? देखिए जो बोले हम नहीं बोले उसको बना के देखिए कितना व्यूज आया। हाँ। कोई बोल रहा था उस पर 2 मिलियन, कोई बोल रहा था 1 मिलियन, सब की यादव होने की वजह से शो बंद हो गया। जेपी यादव बोले कि दूसरे, मतलब इसको नफरत वाला बात कर करके उसको चला दिया गया, तो सबको व्यूज मिल रहा था। लेकिन हम ऐसे नॉर्मल बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसका कोई महत्व नहीं है लोगों के बीच में, तो हमको वो चीज़ करना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नॉर्मल बात का जो समझ रहे हैं ना, कि इस टाइप के लोग नहीं है जो इस चीज़ को समझे। अच्छा, लेकिन आप हमको ये बताइए, क्योंकि हमने आपको शुरू में भी बताया कि लोग आपके लिए इमोशनल हो गए, लोग आपके लिए भावुक हो गए, वो जानना चाह रहे हैं जेपी जी कि आपको स्पॉन्सर मिला कि नहीं मिला। देखिए, अभी हम लोग इस चीज़ को तो नहीं बोल सकते हैं कि क्या हुआ है, हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं। अब जब तक उस चीज़ को फाइनल रूप नहीं देते हैं, हो पाएगा, तो अब तक हम लोग कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि ऐसे कितना लोग होता है कि ऐसे बात करने के लिए आपसे बात करता है, टटोलने के लिए, नहीं जिस सबसे मन जानने के ऐसे तो कोई बात करेगा नहीं। तो ऐसे बोल दो कि हमारे स्पॉन्सर है, तो सही बात है। बहुत सारा चीज़ होता है। आप अब सामाजिक जीवन में है, तो हम लोग पहली बार किसी से मिलते हैं तो क्या जानते हैं उसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा अभी कोई बात हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा जो पूंजी है, जो सबसे बड़ा साधन है, वो लोग हैं। लोग हमारे साथ है, ये हमको बहुत एहसास हुआ जब हम वो चीज़ डाले। तो हम सही में, देखिए सबसे बड़ा चीज़ कि पैसा तो हम कहीं से भी ला सकते हैं। ऐसा इतना दम तो इतना है, तो पैसा इतना लाए दम थे तो ना, है। बनाए थे बिल्कुल, ना, ये बनाए शो तो थे, बनाए ही हाँ। थे। पैसा तो किसी से बोलने नहीं गए थे कि पैसा चाहिए, तो वो बनाए थे, तो फिर बना सकते हैं हम। बिल्कुल। लेकिन सबसे ज़्यादा हमको खुशी इस बात की है, और सबसे बड़ा धन हमारा ये ऑडियंस है कि जो हमको बोल रहा है कि नहीं हम पैसा देंगे, हम पैसा देंगे। आप मतलब एक ड्राइवर कह रहा है, गाड़ी रोक कर कह रहा है कि मेरे तरफ से 50,000। ऐसे मतलब लोग वीडियो बनाए, वीडियो कॉल पे कि हम आप जमीन बेच देंगे, लेकिन हम आपको पैसा हम देंगे, आपको शो बनाना है। अच्छा, लेकिन हमको एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि पैसा तो हम ला ही सकते हैं, तो जब पैसा ला सकते हैं तो क्यों नहीं ला रहे हैं? जेपी यादव शो पार्ट 2 सीजन 2। हमारे कहने का मतलब यह है कि जैसे लोगों का जब इतना प्यार हमको देखे, उस टाइम पे देखिए क्या हुआ है कि हम इधर तो कोशिश सेट तो था नहीं हमारे पास। और लोगों से आप जैसे क्या होता है कि आप धीरे धीरे, तो हम तो लोगों के बीच में थोड़ी रहते हैं, हम तो 5 लोग हैं, उसी के साथ रहते हैं। और लोग तो मेरे बारे में जानता नहीं है, तो जो चीज़ था तो उसके बदौलत जैसे हम अपना बात रखे, तो हमारे ही मेन आईडी पे तो कम से कम 60-70 लाख लोग उसमें देखा है उस चीज़ को। उसके बाद लगभग हजारों लोग उस पर वीडियो बनाया है कि हम शो बंद नहीं होना चाहिए। क्रिएटर, जिस क्रिएटर से अगर हम चाहते कि आप मेरे शो का प्रमोशन कीजिए, तो और हमारा रीच ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। हाँ। लेकिन आज वो लोग अपने से चाह रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को एक दिख रहा है भोजपुरी में कि एक हम कुछ कर रहा है, आपसे उम्मीदें हैं, उम्मीद उन लोगों को है। तो हमको इस बात का खुशी है कि जब सब लोग मेरे साथ हैं, तब अगर हम अपना खेत, अगर थोड़ी सी हिम्मत बहुत हिम्मत मिला है, बहुत हिम्मत, थोड़ी हिम्मत आप भी दिखाइए और आप कहिए कि आप लाइएगा।
हम जेपी यादव शो नहीं, एकदम सीजन हम 2। कोशिश एकदम है कि हम लाएंगे। हाँ हाँ इतना तो अब जनता जब इतना मतलब भावुक है मेरे बिल्कुल इस शो आपके के लिए, हाँ देखिए हमारे लिए ये कहना बहुत गलत बात है, क्योंकि देखिए हम काम से जाने जाते हैं। अब हम एक नॉर्मल आदमी है, अगर शो को हटा दीजिए, हमारे अंदर से उस कला को हटा दीजिए, तो हम लोग हमारे लिए थोड़ी कुछ करते हैं। आप पत्रकारिता करना छोड़ देंगे तो आपको कौन आपके हाँ, लिए कोई बिल्कुल, बिल्कुल, पागल थोड़ी होगा। तो वही बात है, हम कलाकार है, उस शो के लिए पागल है लोग, क्योंकि शो उनको हंसाता लेकिन है। कला को जेपी यादव से हाँ, जुदा नहीं बस। किया जा सकता है, तो हम है और ना ही आपको कला से आपकी जुदा किया तो जा उस सकता चीज है। के लिए अगर लोगों को प्यार है हाँ हाँ तो हम बहुत पूरा कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि आपको उस शो देखने को मिलेगा, मिलेगा। पूरा हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को, अब कब होगा ये हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रयास में है और जनता का प्यार आशीर्वाद और मेहनत करने वालों हाँ, की कभी हार नहीं होती। लेकिन जरूर अच्छा, लेकिन कोशिश जेपी करेंगे। जी एक और बात हमको समझ में नहीं आई कि आप इतना बेहतरीन काम कर रहे थे, जी। मतलब आपका लोहा किसने नहीं मान लिया, सबने देख लिया कि जेपी यादव में कितना दम है। इतना शानदार काम करने के बावजूद स्पॉन्सर क्यों नहीं मिला? कहाँ पर पेच अटका, कहाँ पर मामला फंसा, ये भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए स्पॉन्सर एक अलग विषय होता है, और हम लोग का जो काम है, देखिए स्पॉन्सर के लोग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन जो अच्छा काम करता है तो लोग सामने से आके बोलते हैं तो- कि तुम लगे रहो, आई एम देयर फॉर यू। आपको किसी ने नहीं बोला कि देखिए तुम्हारे पीछे हम हैं जेपी, तुम आगे बढ़ो। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि लोगों को पता भी तो नहीं होता है। हाँ, अच्छा की जैसे जरूरत मान चले कि आप कर रही हैं, तो हमको क्या पता है आप तो कैसे हूँ कर रही हैं। आप किसी के लिए आवाज़ उठा रही हैं, तो सबको आपसे भी इमोशनल जुड़ाव है कि आप सच्चाई अगर दिखा रही हैं, तो लोगों को तो पता है कि भाई अब सब लोग टेक्निकल तो चीज़ जानता नहीं है। हाँ, हाँ, और स्पॉन्सर वाला जहाँ तक सवाल है, सब लोग यहाँ पे बिहार और यूपी बिहार में हम लोग कितना बिजनेस है, बहुत कम ही बिजनेस है इस तरीके से जो प्रमोशन चाहिए। और बड़ा बड़ा जो है जो शो में करता है उसके पास हम लोग का लिंक ही नहीं है। अच्छा, अब जैसे डाबर हो गया, पतंजलि हो गया, हाँ, और उन लोगों को इस सब से उन लोगों का इतना लेयर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और वो लोग किस तरीके से काम करते हैं हम लोग को तो उसका अंदाजा है नहीं। और इस शो जो शुरू, पाइपलाइन कैसे और दूसरी होती चीज़ है कि लाइनअप भोजपुरी कैसे को वो होता लोग है, उस हाँ, तरीके से करता नहीं है। हाँ, हाँ, ये अफसोस की बात है। और भोजपुरी में अभी उस तरीके से चीज़ें बनती भी नहीं है, तो उन लोगों को लगता भी नहीं है कि इस तरीके से उसमें सोचना है। वो लोग अपना कर रहा है, हाँ, हाँ, रील वालों को दे रहा है, इस तरीके से कर रहा है, और उसके पास पिच बहुत अलग तरीके से करना होता है। जो अब लोकल वाले हैं, तो लोकल वालों का सोच तो उस तरीके से है नहीं, और हम कंटेंट बनाएंगे कि लोगों के पास जाएंगे। अब सोच रहे हैं ना, जो हम लोग झाड़ू भी मारता था और वो एक्टिंग भी कर रहा है, स्क्रिप्टिंग भी कर रहा है, जरूरत पड़ रहा है तो कुछ सब कर रहा है बेचारा, क्योंकि बजट का कमी है, और इस तरीके के जो लोग हैं उसको हायर करने में बहुत ज़्यादा खर्च भी होता है। लेकिन अब जब आपने सामने से बोल दिया है तो अपने से तो अब लोग आ रहे हैं। बहुत लोग मतलब जो स्पॉन्सर लाने वाले लोग हैं इस तरीके से, वो लोग भी देखता तो सब लोग था, अलग अलग तरीके से नाम जानता था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि कोई है इसको चला रहा है, हाँ, 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 कोई बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल, प्रोड्यूसर होगा, कोई ऐसा बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। सब लोग अपने अपने नज़र से सोचता है। हम्म, तो अब ऐसे लोग आ रहे हैं, बात हो रहा है उनसे, हम्म। तो अब देखिए क्या होता है आगे। पहले देखिए क्या होता है, हम लोग भी इंतजार करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको कहा कि आपके बारे में लोग बड़ा कम जानते हैं, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप बताइए हमारे माध्यम से लोगों को कि कौन है जेपी यादव, बचपन कैसा बीता जेपी यादव का, माता पिता के बारे में भी कुछ बताइए। देखिए हम तो एक साधारण से परिवार में, अब जैसे 95% बिहार की जनता है, वैसे नहीं बोले हम लोग एक्सेप्शनल हैं, सब लोग वैसे ही परिवार से, मतलब 100 आदमी है तो 95 आदमी जिस परिवार से आते हैं वैसे ही परिवार से हम भी हैं। जैसे मेरे पिताजी पहले कलाकार थे, पिताजी पहले कलाकार थे? जैसे वो गांव जवार में होता है शादी, राम विवाह होता है, हाँ, अष्टजाम होता है, हाँ, हाँ, तो उसमें अष्टजाम होने के बाद राम जी का विवाह कराया जाता है, गाना वाना गा के पूरा विधि व्यवहार से, तो उसको वो कराते थे गाना गा के। पिताजी उस गायक टाइम पे थे? वो विद्या मतलब अभी खत्म हो चुकी है इधर, हाँ, बहुत हाँ, कम लोग हाँ। करता है। अब जो इस टाइप के सिंगर आ गए तो उन लोगों का काम खत्म हो गया, क्योंकि उस टाइम पे जो वो ऐसा करता था उनको व्यास बोलते थे लोग, वो एक बहुत बड़ी उपाधि होती थी। तो वो लोग पूरा रामायण महाभारत पूरा पढ़ते थे, ग्रंथों को पढ़ा जाता था, तब जाके वहाँ बैठते थे, शास्त्रार्थ टाइप का होता था गाना से। अच्छा, तो वो करते थे वो, तो उसमें पैसा तो उतना था नहीं, तो वो करते करते पूरा कोशिश किए, लेकिन बाद में उनको उस चीज़ छोड़ना पड़ा, और छोड़ के वो फिर मजदूरी करते करते फिर वो मजदूरी कर कर के हम लोगों को पढ़ाए।
तो ज़्यादा राजमिस्त्री का भी काम किया था पिताजी ने? वो राजी मिस्त्री का काम ही करते हैं। अच्छा, ठीक हाँ। है। तो हम मतलब पढ़ाई भी हमारा ज़्यादा नहीं हुआ है। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? 12th तक पढ़े हुए हैं। हाँ। वहाँ से उसके बाद हम इधर ही लग गए। हम्म, तो हमको अब आपको भी पता है कि उसके बाद क्या पढ़ाई होता है, उसको जैसे नाम लिखवा लिया जाता है, एग्जाम दे दीजिए। हाँ, हाँ। तो हम वो नहीं किए कि हमको उसका मतलब नहीं था इच्छा कि इस टाइप का एजुकेशन लेके कोई फायदा है। और माता जी? तो नहीं किए। बाकी माता जी वही घर का काम। हाँ, और कितने भाई बहन हैं आप लोग? 3 भाई हैं हम, हम्म, और बड़े पापा हैं, उनकी 4 बेटियां हैं। ठीक है। बस। अच्छा, आपके बारे में जब हम पता कर रहे थे लोगों से तो हमें एक बात पता चली आपके बारे में कि आपने हर तरीके का दौर देखा है। एक दौर आपने वो भी देखा है कि जब बच्चा रोता था दूध के लिए तो दूध तक के पैसे माताजी के पास नहीं हुआ करते थे और सत्तू घोलकर उस बच्चे को पिलाया जाता था जब वो रोता था। तो सही है ये? अब इस बात के लिए आप महाराज जी कहाँ से सब रिसर्च। देखिए क्या होता है कि ये एक मतलब हम नहीं चाहते हैं कि इसको यूज किया जाए इस तरीके से। नहीं, यूज नहीं, मतलब ऐसा दौर देखा है ना जेपी यादव? इसको हमको लगता है कि बहुत सारे लोग देखते होंगे इस दौर को। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर हम उस चीज़ से निकल गए हैं तो हम कुछ विशेष हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हर गांव में। अब जिस तरीके से आज से 10-15 साल पहले चले जाइएगा तो और ज़्यादा गरीबी था। 20 साल पहले चले जाइएगा तो गरीबी जब होता है तो अब जैसे प्रेमचंद का कहानी था कफन, अरे उसमें आलू खाने के लिए मार दिया जाता है। मतलब मर जाती है लेकिन वो आलू छोड़ के बाप बेटा नहीं जाता है। हाँ। बाप खा जाएगा आलू तो बेटा खा जाएगा और उधर मर जाती है। तो ये गरीबी है। गरीबी आपको कुछ भी करा सकती है और भूख। तो एक माँ का वो प्यार है कि वो सत्तू भी पिला रही है तो वो प्यार है। उसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वो उनका उस प्यार का कीमत वो सत्तू नहीं, मतलब उसको नहीं आंका जा सकता। कुछ भी दे के वो आपको बिल्कुल वो दी है तो हम आज बैठे हुए हैं, आज कुछ भी पी सकते उसका हैं। मूल्य ही कुछ और होता है। तो वो एक अलग विषय है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे होंगे इस दौर से। गरीबी देखी है सब लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। हम ये नहीं बोलेंगे हम मतलब स्पेशल गरीब थे। लाखों करोड़ों लोग गरीबी से ही कुछ याद है, कुछ ऐसा याद है बचपन का जो आज तक आप भुला नहीं पाए? मतलब शोहरत मिल गई आपको, नाम है आपका, लेकिन वो वक्त, वो एक समा, वो एक ऐसा वक्त जो आज भी आप नहीं भुला पाए हो? सबसे बड़ा हमारे जीवन में एक है कि जैसे एक कलाकार के तौर पे जैसे हमको फिल्मों से जुड़ाव, तभी हम इस लाइन में आए। हाँ बिल्कुल। तो हमारे घर पे टीवी नहीं था तो इतनी गरीबी तो टीवी तो होता नहीं, जाहिर सी बात है। जाहिर है जी। तो गांव में जिसके पास उस टाइम पे नया नया बिजली आया था, टीवी आया था, तो गांव में 1 2 आदमी के घर पे टीवी होता था और वहीं पर सबका जमावड़ा लगता था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि टीवी सबको देखने को नहीं मिलता था। और क्या होता था वो लोग देखने भी नहीं देते क्योंकि फैमिली वाला वो अपना टीवी अपने लिए लगाया है। तो हमको बहुत था देखने के लिए और हम पागल थे एकदम टीवी देखने के लिए। चाहे कुछ भी करना पड़े हम टीवी देखेंगे तो देखेंगे। चाहे एक ही चीज को बार बार चलाइए। तो हम जाके मतलब गेट पे खड़ा हो जाते थे, अंदर आने दो। जब तक वो आने नहीं देता था तब तक हम जाते ही नहीं थे। मतलब दरवाजा बंद भी कर दिया तो 2 घंटा हम बाहर बैठेंगे, बैठे रहते थे। हाँ बैठे रहते थे। मतलब ऐसे होता था कि जैसे बोल दे कि काम कुछ करोगे तब हम तुमको टीवी दिखाएंगे। तो उसका द्वार पे झाड़ू लगाओ, पानी मारो, झाड़ू लगाओ। फिर उसका होता है कि बाल वाल होता है गांव में मक्का, उसको छुड़ाओ काम। तब तुमको टीवी देखने को मिलेगा। पूरा दिन हम एक ऐसा हुआ था घटना कि पूरा दिन हम सब काम किए, ठीक है। और जब शाम हो गया कि अब टीवी चलाएंगे, देखना है, ठीक है। तो चला के वो क्या कर दिया कि टीवी नहीं चालू हो रहा था। और हम लोग पूरा कि भाई दिन भर काम किए और टीवी जब चालू कर रहा है तो एक लाइन आ जा रहा था। अब हम पूरा टेंशन में। और उसके बाद बोला कि साला तुम्हारे चलते हमारा टीवी। तो हम बोले कि भाई अब जाने दे भाई, अब चलो जो काम किए सो किए। तो उसके बाद जब हमारा क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? उम्र हमारा होगा, हम 9वीं क्लास में होंगे। 9वीं में 9वीं या 10वीं में 9। हाँ तब कितना उम्र होगा तो 2000 का जन्म है। 14-15 साल होगा। उस टाइम पे हम लोग ऐसे करते थे टीवी देखने के लिए।
लेकिन हमको इस चीज़ का ऐसे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते थे। लेकिन आपको जलील भी बहुत किया गया जेपी जी। मतलब मैंने आपको कहा कि मैं आपके बारे में पता कर रही थी, तो मुझे ये भी पता चला कि ऐसा भी हुआ था कि आप अपने पोस्टर्स जो है शो के खुद लगाने जाते थे, और जब आप लगाने जाते थे तो लोग बजाबता आपके हाथ पकड़ते थे, आपको बिठाते थे और बड़ा जलील करते थे। देखिए वो लोग हाँ। जैसे होते हैं ना कि हम ये देखते हैं कि वो कुछ सिखा रहे थे हमको, सिखा रहे थे, मतलब एक तरीके से ऐसे सिखा रहे थे। वो तो ऐसे सिखाने का, जैसे हाँ। मान चलिएगा आप स्कूल जाइएगा, आप कुछ याद नहीं किए हैं हम्म। तो वो तो डंडा ही मारेगा वो प्यार से तो गुरुजी बोलेंगे नहीं। हाँ। तो सोचिए कि हम एक कलाकार हैं हम्म। और हम पोस्टर चिपका रहे हैं खुद ही, तो इसका मतलब है कि हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। हाँ, तो आप मेहनत कर रहे हैं, आप हम स्ट्रगल तो कर रहे हैं, तो वो लोगों का नजरिया वही है, हाँ। तो वो लोग ऐसे ही बोलेगा भाई। तो क्या क्या बोलते थे? कुछ भी बोलते थे भाई कि मतलब ये क्या बना रहे हो, फालतू 9 जितना हो सकता है। एक आदमी तो ऐसे बोल रहा था कि ये क्या बना रहे हो, मतलब कपिल शर्मा शो देखो, इतना हंसी आता है, ठीक है उस टाइम पे तो वो तो बहुत सारा बात था, हमको भी लगा कि साला कपिल शर्मा इस, तो हम सोचते भी तो हम सोचते थे कैसे होगा ये, कैसे होगा, हाँ, कि अब हम तो ये नहीं बना पा रहे हैं तो वो कैसे होगा। लेकिन हमको जब पता चला कि ऐसे VFX होता है तो हम सीख सकते हैं। अच्छा। तो पैसा तो सीखने में तो पैसा नहीं लगेगा ना, हाँ हाँ हाँ। तो हम सीखे। कैसे सीखे? यूट्यूब? हाँ, यूट्यूब से सीखे, ग्रीन स्क्रीन वाला। अच्छा। तो ग्रीन स्क्रीन पे पर्दा लगा देते, हरा पर्दा, उसको एडिटिंग करके हाँ। सेट मतलब फोटोशॉप से ऐसे एडिट करके बनाते थे। हाँ। तो वही लोग बहुत देखा, वही लोग पसंद किया, तो वो चला। उसके बाद हम फिर एक बनाए कपिल शर्मा शो के लिए जी कि ऐसा हमको बनाना है, तो गेस्ट वेस्ट लेके एक बनाए थे, फिर वो भी ग्रीन स्क्रीन पे ही बनाए थे। तो उसको ही दिखाए तो लोग मिले कि चलिए हम कुछ करते हैं साथ में। हाँ। तो ऐसे लोग देखिए उस चीज को सिखाता है लोग। अब जलील क्या करेगा, वो लोग अगर नहीं मिलते हैं कभी अब वो लोग आपसे? बहुत अच्छा लगता, देखिए हमको उस क्या टाइम कभी कहते याद हैं? नहीं आता उस चीज को गलत कभी वे वो में। शर्मिंदा होते हैं कि नहीं। गलती कर दी, ऐसा क्यों बोला था इसको, आज ये बड़ा आदमी बन गया है? नहीं ऐसा बात नहीं है, हम उसको ऐसे एहसास हम दिलाएंगे तब तो उसको एहसास होगा। हमको ऐसा नहीं लगता है, हमको लगता है कि इसके वजह से हमको बहुत चीज़ हमको मतलब सोचने को मिला, तो हम वैसे उसको ट्रीट करते हैं। तो वो क्यों उसको खुद याद नहीं रहेगा कि ऐसे इसके साथ हुआ होगा। हाँ। हमको याद नहीं रहता है उतना, सच बताएं तो हम खुद भूल गए हैं उस चीज़ लेकिन हम को। लोग सब पता लगा लिया आपके हाँ, बारे आपके में। वहाँ पता लगा महाराज, आप कहाँ से पता लगाए हैं? सब पता लगा लिए हैं हम लोग बताइए। आपके बारे में। अच्छा, एक और बात हमें पता चली कि आपने शुरुआत की थी 1500 रुपए के मोबाइल से, हाँ। और आज वही शख्स जेपी यादव करोड़ों का सेट बनाता है। तो वो दर्शकों का प्यार है, हाँ। और सोचे हम ऐसा सोचे और लोग जुड़े, ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े जिनका सबका सपना ऐसा था, तभी ऐसा हो पाया। अकेले का सपना नहीं था। हम मतलब सोचे थे एक बार, लेकिन जब लोग जुड़े जिससे हम बताए, उनको भी भरोसा हुआ हमारे सपने में, धीरे धीरे सबको भरोसा हुआ, तो वो चीज़ बना। और आज करोड़ों लोगों का वो भरोसा है कि आज लोग बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं है तो हम लोग पैसा दे के बनवाएंगे। तो ये इतना मामूली बात नहीं होती है, बड़ा बात है। लोग और यहाँ 1 रुपया देने में सोचते अब एक बात हम यहाँ पे और आपको बोलेंगे, वो वाला जो टीवी वाला बात हुआ हाँ। तो अभी जब हम मतलब जिस टीवी पे हाँ। नहीं बोले कि एक आ गया था, हम लोग पूरा दिन काम किए, वो टीवी आज भी है। वो टीवी आज भी है उनके घर पे, ठीक अच्छा। है, वो आज भी डिश टीवी उनके घर पे था। हाँ। तो हमारा शो आया छठ पे हाँ। टीवी पे, फिल्मची भोजपुरी टीवी चैनल पे। हाँ। तो हमारे घर पे अभी डिश टीवी, तो अब क्या होता है कि अब तो हम लोग का टाइम ही नहीं है। डिश टीवी सब था लेकिन खराब हो गया था, हाँ, अब कहाँ कोई देखता है। तो हाँ। चला नहीं पाते, तो उनके घर पे था। ठीक है। तो वह हमारा छठ पे एपिसोड आया, मतलब स्पेशल एपिसोड बना था कि छठ के उमंग जेपी यादव के संग। अच्छा। तो 24 घंटा के 48 घंटा पहले से काउंट डाउन चालू हो जाता है, नहीं कि आने वाला है इस चैनल पे, हाँ। और पोस्टर के साथ, ठीक है। तो पूरा गांव में हो गया कि भाई जेपी यादव का आ रहा है, हाँ। और चल रहा है। सब लोग वीडियो बना के स्टेटस लगा रहा था कि टीवी पे आ रहा है, टीवी चैनल पे आ रहा है। तो हम उसी घर पे गए, वहीं पे टीवी उसी मतलब टीवी पे हम लोग देखे वो शो को। हाँ। तो वो मतलब एक अलग ही एहसास था कि होगा। हम इसी घर पे मतलब यहीं पे बैठ और के, जिन्होंने काम इतना सारा आपसे करवाया था वो थे उस दिन की नहीं थे। तो देखिए क्या होता है, वो मतलब ऐसे था ना कि वो अलग
तरीके से कि हाँ चलो भाई वो बच्चा है तो उससे करवा लेते हैं इस तरीके से। तो वो वही चला रहे थे। तो हम देख रहे थे तो हम मतलब उस टाइम पे हमको लगा था कि अभी कितना छोटा लग रहा है टीवी। मतलब हम लोग सोच रहे थे कि इसी में हम लोग देखते थे तो देखने के लिए हम लोग पागल थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोग अब इतना चीज देख लिए कि उस चीज को देख रहे थे तो हम लोग लग रहा था कि कितना छोटा है। और उसमें अपना नाम से एक शो आना, और आज मतलब टीवी चैनल के मालिक से बात हो जाता है कि हाँ जी जो टीवी चैनल चलाते हैं उनसे बात होता है कि अभी क्या आएगा, क्या हो सकता है। और हमको मतलब उस चीज को सोच के मतलब लगा कि हाँ चलो कुछ तो किए हैं। कुछ नहीं, बहुत कुछ किया है आपने। अच्छा, लेकिन दिमाग में ख्याल कैसे कैसे आया कि कुछ ऐसा किया जाए, कपिल शर्मा शो की तरह द जेपी यादव शो लाया जाए? इतना हम मतलब उनको देखते थे ना, तो लगता था कि ऐसा होना चाहिए। बहुत मजा आता था देखने में, बहुत देखते थे हम। तो क्या आप मजाकिया आप पहले से थे, बचपन से? हाँ थे, हम मजाकिया थे। और कॉमेडी हमको मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कॉमेडी फिल्म देखना, कॉमेडी मतलब सब चीज़ देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। और या फिर इंस्पायरिंग जो चीज़ें होती है वो देखना, या फिर साइकोलॉजिकल। अच्छा। बस ये चीज़ें मतलब ज़्यादा पसंद आती हैं आपको? हाँ। बाकी इमोशनल टाइप का ज़्यादा हमको अच्छा नहीं लगता है कुछ। अच्छा। ठीक है, तो हम कॉमेडी देखते थे। तो कपिल शर्मा शो जो आया तो इतना देखते थे हम, इतना देखते थे कि तो लोग ऐसे बोलता था, अब हंसाते थे। तो काम उम जैसे खेत में हम जाते थे, हमारे घर पे था कि खेत हम लोग के घर पे नहीं बोता था लोग, घर पे कोई नहीं था तो दूसरे खेत में हम चले जाते थे ऐसे कि हमको भी धान बोना है। अच्छा। ठीक है, तो धान बोने जाते थे तो इतना हम बोलते थे कि वो लोग मतलब हंसते हंसते बैठ जाता था। अच्छा। और बोलता था कि तू वजह से जो भाई हमसे काम नहीं हो पाएगा। तो तेरा वजह तो साला 2 रुपया था ही बोला था खाली। तो हंसते हंसते सब लोग हंसने लगता था। तो बोला कि भाई तू जो। और उसके बाद मतलब कुछ भी काम करते थे वहाँ पे चले जाते थे। तो मतलब जिससे ऐसे दोस्ती टाइप का है तो उनको बहुत बोलते थे, हंसते हंसते। तो वहीं से लोग बोला था कि तू कपिल शर्मा शो में चल जो। अच्छा। ठीक है। तो हमको लगता था, तो पता चला इस टाइप के, तो हम बनाए ग्रीन स्क्रीन पे एडिट किए ऐसा कि हम कपिल शर्मा शो में चले गए हैं ऑडियंस के तौर पे। एडिट कर दिए हम, वो डाल दिए। ठीक है। जो जो हम बोलते थे हंसाते थे तो वही बतिया उसमें बोल दिए। तो वो इतना हिट हो गया कि लोगों को लगा कि कपिल शर्मा शो में चला गया है कोई बिहारी और इतना बोल रहा है कि सबको चुप करा दिया। तो बहुत वायरल हुआ, मतलब इतना वायरल हुआ कि उसको टिकटॉक से लेके जहाँ तक जितना लोग डाला वो सब वायरल हो गया। अरे वाह। तो क्या हुआ, कपिल शर्मा की लीगल टीम उसको डिलीट कर दी, स्ट्राइक। कपिल शर्मा की लीगल टीम? हाँ। तो डिलीट हो गया। 2 वीडियो ऐसे डालते, 2 डिलीट हो गया। तो चैनल तो हम लोग अब डर गए हम लोग। तो वहीं से हम फिर सोचे कि अब ऐसा तो एडिट कर ही लिए हैं इतना भर, अब हम पूरा ऐसा सेट सिर्फ डिजाइन करना है। तो वो भी हम सीखे फोटोशॉप से। अब उसी दिन सोचे कि हमको ऐसा बनाना है। अच्छा। तब उसके बाद हम 10-10 मिनट का एपिसोड बनाते थे जो लाफ्टर चैलेंज जैसे था, 2 कैरेक्टर का। उसी टाइप का हम गांव का अपना टॉपिक उठाते थे। हमारा सबसे हिट था खानदानी गरीब। खानदानी गरीब। हाँ। अच्छा। वो अभी भी सब हमारे चैनल का सबसे हिट है। 12 मिलियन उस पे व्यूज है एक चैनल पे। और उसके बाद बहुत सारे चैनल पे डाले हम लोग, सब जगह हिट हुआ वो। लगभग 300-400 मिलियन से ज्यादा व्यूज गया होगा वो, यूट्यूब फेसबुक सब मिला। और उसका टॉपिक ये था कि सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है कि हम ऑडियंस को बोलते हैं कि अश्लील चीज़ लोग देखता है। बिल्कुल। लेकिन उसका टॉपिक देखिए खानदानी गरीब था, जिसमें ये उसमें मतलब इस चीज़ पे ह्यूमर था कि लोग गरीब कैसे होते हैं। हाँ। किस कारण से होते हैं। अच्छा, गरीबी के पीछे भी कारण होता है। तो ये कारण हम उसमें डिस्क्राइब किए थे कॉमेडी में। क्या कैसे बताया? जैसे बहुत सारा चीज़ था कि जैसे एक हम गरीब का रोल किए थे, वो बहुत फेमस कैरेक्टर है हमारा, कि टीमन का कैरेक्टर है जो गरीब बहुत है। और जैसे हम देखे थे कि मतलब हमारे गांव में जो लोग थे जो मतलब गरीबी के दलदल से ज़्यादा निकल नहीं पाते अपने आदतों की वजह से। अच्छा। हाँ। क्योंकि देखिए एक टाइम पे हम भी उस तरीके से हम भी थे, और बहुत सारे लोग आज भी जो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग अच्छे परिवार से हैं। गरीबी से लोग आता है लेकिन उससे सीख के निकल जाता है। उससे कुछ काम सीखना है, जो भी करना है वो करता है। लेकिन क्या होता है कि वो लोग मतलब ये होता है जैसे अब आवता नहीं, हम ट्रेन से दिल्ली से टिकट ना कटे नहीं, हाँ बैठ गए नहीं है साल लेके, चादर बांध देनी है, टीटी के हैंग कर देनी है। उस लोग को मजा ले रहा है, ये नहीं देख रहा है कि हम बांध के आ रहे हैं, उसको वो नहीं सोच रहा है। उस पर सवाल खड़ा करना चाहिए कि हमको भाई टिकट क्यों नहीं मिल रहा है, हम सीट क्यों नहीं मिल रहा है। अहीं बैठ जानी 3 दिन तो एकदम वही एक टांग पर हम खड़ा होके आ जानी, 3 दिन ले खड़े रह जानी हम। अब इस चीज को लोग मजाक
सोच रहे हैं। तो हाँ। यही गरीबी के, क्योंकि सवाल नहीं पूछेगा फिर नहीं पूछेगा। हाँ। सरकार से कि हम भाई बिल्कुल, एक बिल्कुल। टांग पे हमको खड़ा क्यों होना पड़ रहा है भाई। हम्म। तो इस चीज को लेके हम लोग गरीब क्यों है, तो उसमें ये था कि अब जैसे गरीब आदमी बनी सब, तो आप लोग क्या करते हैं, तो मेरा इतना बच्चा है, 5-10 गोले बच्चा बड़ा सब, तो 10 बच्चा, तो हाँ तो गरीब आदमी बनी सब क्या करें, हम सब खाली बैठे रहे नहीं सर, सोचा गरीब बने तो कुछ बचे। तो यही उसमें ये था कि हमारा तो यही साधन है पैसा कमाने, क्योंकि स्कूल जाता है हाँ। तो खिचड़ी मिल जाता है, कभी कभी टिफिन में लेके आ भी जाता है। वो मतलब इस तरीके से डिस्क्राइब करता है Describe कि करता है, हाँ। उस चीज को भी वो आनंद ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं देख रहा है कि हम लोग कितना गरीबी में, हम लोग इस चीज को गलत है इस चीज को करना। बिल्कुल। हाँ। कि अगर हम लोग गरीब है तो हम लोग को एक ही बच्चा होना चाहिए, 2 ही बच्चे, क्योंकि हम उसको अच्छे से नहीं केयर कर सकते हैं। तो उसका और उल्टा वो लोग करता है, जो अमीर है वो लोग उसका एक बच्चा है, उसका एक बच्चा है, 2 बच्चे बिल्कुल। हाँ। जो चाहे तो 10 गो अनाथ मतलब 10 गो अनाथ बच्चों को ले सकता है, उसको अच्छे से पाल पोस सकता है। लेकिन जो आदमी खुद का नहीं चला सकता शरीर, खुद एक टांग पे खड़ा होकर जा रहा है दिल्ली मुंबई, सही बात है। हाँ। वो 4-5 लड़के पैदा कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको तो सबका जीवन, वो भी एक टांग खड़ा होकर जाएगा वो लोग, तो फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। तो वो टॉपिक था उसमें, खानदानी गरीब। हाँ। और उसको लोग बहुत पसंद किया। ठीक है। और इसी टाइप से हम टॉपिक उठाते गए। तो सोचते कैसे हैं, कॉन्सेप्ट कैसे तैयार करते हैं? बेसिकली हम एक राइटर ही थे, शुरू से हम एक राइटर ही हैं। ओके। तो हम पहले लिखते थे, सिर्फ हिंदी में लिखते थे, पोएट्री लिखते थे, और हम भोजपुरी के लिए हम नहीं कुछ सोचे। कविता सुनाएंगे? हाँ, सुना देंगे, कोई बात नहीं, तो उसका एक अलग ही ले लीजिएगा। नहीं, कुछ भी एक छोटी सी कविता। जैसे हम लिख के बहुत लिखे हैं, तो कुछ याद ज़्यादा नहीं होता, तो नहीं, हम थोड़ा मोबाइल से सा। पढ़ के हम सुना सकते हैं कोई। तो मोबाइल कहाँ है आपका? तो हम सुना देंगे आपको। ये तो मोबाइल। हम लिखते थे, तो किस टाइप का, जैसे हम आप कुछ भी अच्छा सा। तो हम तो बहुत सारे, मतलब बहुत सारा। नुसरत फतेह अली खान को भी सुनते हैं। हाँ। आपको हम सुनाते हैं। हाँ, कुछ अच्छा सा। हम क्या करते थे, पहले डाल देते हैं, एक आता है ब्लॉग नहीं होता है, हाँ हाँ हाँ, उसी उस पे ही डाल देते थे। सोशल मीडिया चलाते हैं आप? फेसबुक, इंस्टा, सब पे है आपकी आईडी? तो हम उस पे नहीं डालते थे। हम जैसे ये एक हम वेबसाइट बनाए थे खुद का, अच्छा। तो उसी पे हम लोग इंसानियत यही सुना देते हैं। यही सुना दीजिए। जैसे एक जो हमारा जॉनर है उससे बिल्कुल अलग है ये हाँ, चीज़। हाँ। और ये देखिए बहुत सीरियस लग रही है। बहुत सीरियस है बहुत ये, सीरियस ठीक है ना? हाँ। इसका मतलब ये है कि लावारिस लाश। इसमें ये मतलब टॉपिक ये था कि हम पहले हम बहुत दुकान एक चलाते थे, एक होता है ना जो गांव में फार्चून की दुकान? छोटा मोटा, जैसे एक घर था, एक ही हमारे घर में कोठरी था। अच्छा। और एक दलान था और कोठरी, उसी कोठरी में हम लोग रहते भी थे और उसी में दुकान भी था। ठीक है, एक चौकी था, उसमें एक चौकी ही मतलब हो सकता है। ठीक है। हाँ। और एक छोटा सा रेक था, हाँ। उसी रेक पे सब सामान रखते थे। तो सोचे कितना बड़ा दुकान होगा। तो वो चलाते थे, तो हम साइकिल से जाते थे सामान लाने। तो हम देखे थे कि ऐसे कोई पड़ा हुआ है और मतलब मर उड़ गया था, तो कैसे कोई देख रहा था, मतलब उसको ज़्यादा पूछ नहीं रहा था। तो हम इमेजिन ऐसे किए कि ये लोग मतलब मरने के बाद लोग बोलते हैं कि इंसान है ये, इंसान है। हाँ। तो हम बोले कि इंसानियत क्या है, मतलब इंसान कौन है, इसी को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसको लिखे थे कि शहर के सड़क पे किसी को घेर लोगों की भीड़ खड़ी थी। ठीक है। शहर के सड़क पे किसी को घेर लोगों की भीड़ खड़ी थी और उन लोगों के बीच खून से लथपथ किसी की लाश पड़ी थी। मैं भी उस भीड़ में गया और गौर से देखा उन लोगों के आंखों में, पर मुझे उनकी आंखों में उदासी नहीं, उत्सुकता नजर आई, उस चिथरे हुए चेहरे को पहचानने की या फिर किस जाति धर्म का है यह जानने की। शायद यह पहचानने के बाद किसी के चेहरे पे उदासी आए, मगर सब हार गए। पर उसके ललाट पर हिंदू अपना टीका और मुस्लिम उसके सिर पे टोपी नहीं ढूंढ पाए। पर उसके ललाट पर हिंदू अपना टीका और मुस्लिम अपनी टोपी नहीं ढूंढ पाए। तब वहाँ के पहचान ढूंढने वालों से किसी ने पूछ ही लिया, भैया कौन है ये? तब उन लोगों ने अपने ही जिज्ञासाओं को मार कर बोला, है कोई इंसान। और तब सभी ऐसे बेफिक्र हो गए जैसे उनका किसी इंसान से कोई संबंध ही नहीं। और फिर लोग वहाँ से जाने लगे अपनी टीका और टोपी वाली दुनिया में पूजा और अजान करने के लिए। उस दिन मुझे समझ आया
कि इंसानियत नहीं मरी, बल्कि मरे हुए लोग ही इंसान कहलाते हैं। गजब है, बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। तो हम मतलब हाँ, उसमें यही था कि हमको लगता है कि जैसे लोग बोलते हैं इंसानियत मर गई है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन इंसानियत मरी नहीं है। जब लोग मर जाता है तब उसको लोग इंसान बोलता है, जब तक वो जिंदा है वो इंसान नहीं है, वो कोई ना कोई है। गंभीर बात है, बिल्कुल। लेकिन अगर उसके बाद भी उसमें एक और लाइन लिखे हैं लास्ट में हाँ हाँ। कि नोट, अच्छा नोट भी है। कि लाश लावारिस होना चाहिए, नोट मरा हुआ इंसान लावारिस होना चाहिए, क्योंकि फिर उसको पहचान कोई होगा तो फिर वो इंसान नहीं रह जाएगा, बिल्कुल, फिर उसका अलग अलग रिचुअल होगा, कि लेकिन जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा, फिर बहुत अलग अलग तरीके से होता है। लावारिस आदमी ही इंसान है इस दुनिया में, जिसका कोई नहीं है, जिसको कोई जानता ही नहीं कि इतना कौन है। मजाकिया आदमी इतने सीरियस टॉपिक पर भी बात करता है, इतना आज गंभीर भी आज है बात अंदर की है से। ना, आज तक हमने इसको डाले हैं अपने आईडी पे। हाँ हाँ। देखिए हम क्या बोले आपको, हम क्योंकि वो चीज़ लोगों को नहीं चाहिए नहीं चाहिए। कि आप अंधों के शहर में आप आईना बेचने जाइएगा, तो हमको नहीं बेचना है ना। तो हमको पता है कि हम अपने लिए लिखे, तो हमको पता है कि इसको आज नहीं सुनना है किसी को। हो सकता है किसी दिन जेपी यादव इतने बड़े हों कि उस दिन ये लोग सुने इस चीज़ को, लेकिन आज हमको इसको सुन के कोई फ़ायदा नहीं है। लोग हमको हंसाने के लिए जाने जाते हैं तो हम हंसाते हैं। ये भी कर सकते हैं, जैसे एक ड्राइवर है वो कोई भी टेम्पो भी चला सकता है, तो कार भी चलाएगा। हाँ, सही बात कोई है। भी गाड़ी चलवाइए उससे चलाइएगा। तो लेकिन आज हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम पहली से, बार हम बोले हैं। अनफिल्टर्ड के माध्यम से मतलब जेपी यादव का एक अलग रूप लोग देखेंगे कि जेपी यादव ऐसे भी हैं, लोगों को यकीन नहीं होगा। लेकिन हम सोचते थे मतलब इतना अभी हम नहीं चाहते थे कि ऐसे लोग जाने हमको। नहीं, क्या इसमें क्या परहेज है? मतलब ऐसे ही हम सोचते थे। ये बिल्कुल रॉ हैं आप बिल्कुल अनफिल्टर्ड हैं अभी जैसे हैं। तो और लोगों को बहुत पसंद आएंगे। लेकिन ये आपका मतलब है कि आप निकाल लिए हैं, लेकिन अरे चलिए, अब सीरियस बात बहुत हुई, थोड़ा ये बताइए कि जब आप शो डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि आपका सेट गजब का रहता है, तो क्या सोचते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे उसका पूरा मैपिंग करते हैं? देखिए उसमें हम यही देखते हैं, गेस्ट के हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि क्या उसमें ऐसे डाला जा सकता है। बाकी अभी अगर हम लोग जो प्लान कर रहे हैं उसमें और बहुत बेहतर देखने को मिलेगा लोगों को, क्योंकि अभी हम लोग को टाइम है इसको बनाने के लिए और ज़्यादा। तो पहले जो एपिसोड हम बनाते थे, जो अपने छोटा छोटा एपिसोड बनाते थे, उसमें तो हम 15-15 दिन तक सिर्फ लिखते थे, 10 मिनट का एपिसोड लिखने में 15 दिन लिखते थे हम। मतलब 2-4 लाइन लिख के फिर छोड़ देते थे, लिखते ही नहीं थे। क्योंकि जब तक वो आता नहीं था तब तक हम बनाते ही नहीं थे। फील नहीं आती थी तब तक। महीने में 2-2 महीने में एक वीडियो डालते थे, कभी नहीं भी डालते थे। और अभी तक लोग ऐसे ही हमको कैसे मतलब पसंद कर ले रहा है, बहुत बड़ा बात है, क्योंकि हमारा देखिए कभी रेगुलर कुछ है ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल। कभी हम चैनल पे 2 महीने गायब हो जाएंगे। ये भी सवाल हम आपसे पूछने वाले थे कि रेगुलरिटी नहीं रहती है। कभी इंस्टाग्राम पे कर दिए, फिर लोगों लगे ये आएगा, तब फिर हम छोड़ दिए, वो बनाते ही नहीं है। तो हमको मतलब लगता है कुछ चीज़ ऐसा बनाना है तो फिर बनाते हैं, नहीं तो फिर मतलब ऐसा है कि जो भी हम बनाते हैं तो उसको ये है कि चला तो लेते हैं। टीम का कैसे सिलेक्शन किया, कैसे लगा कि नहीं ये बंदा मेरी टीम में होना चाहिए, इसके साथ काम करना है? और कितने लोगों की टीम है आपके पास? कि हमारे अगर ऐसे जोड़ेंगे तो हमारे पास बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीमें में है। कोर टीम होती है ना? कोर टीम में बहुत कम लोग हैं, 5-7 लोग हैं। 5-7 लोग हैं जो आज भी आपके साथ खड़े हैं, या फिर किसी ने दगा दे दिया? ना दगा देने वाला लोग नहीं है हमारे साथ। दगा ऐसा नहीं है कि कोई दगा देगा, हम ऐसा सोचते ही नहीं कि कोई दगा दे सकता है। कोई ना कोई कुछ दे के जाएगा, दगा क्या देगा? कोई आया कुछ दिन तक रहा आपके साथ, चला गया तो चला गया, कुछ तो दे के गया होगा। मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेना है, यही है आपका स्टाइल? मतलब ये तो है कि ऐसा ही होना चाहिए, मतलब ऐसा ही है, रियलिटी ऐसा ही है कि कोई ऐसा दगा मतलब क्या लेके गया, हम ऐसे ही हैं तो फिर क्या लेके जाएगा। अच्छा, एक और सवाल मन में आता है कि आप गेस्ट को कैसे बुलाते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? गेस्ट को जैसे कुछ मेल आता है, कुछ हम लोग जाते हैं। और
लोगों से अपना बताते हैं कि ऐसा शो है, आप आइए। और बाकी लोग जो जान गया है वो खुद से मेल करते हैं, अपने मैसेज करते हैं। तो ऐसे ही अभी तक तो ऐसे ही चला है। बाकी आगे तो ऐसे सिस्टम यही रहेगा। यही सिस्टम रहेगा। सबसे मुश्किल किस गेस्ट को बुलाने में हुई कि एकदम पापड़ बेलना पड़ा? सच सच बताना है, सच सच बताना देखिए, है। जो जितना अब हम लोग के पहला एपिसोड था हाँ, तेज प्रताप यादव जी का, और उस टाइम पे उससे पहले ऐसा शो आया ही नहीं था। हाँ। तो समझाना सबसे ज़्यादा मुश्किल था कि हम लोग क्या करेंगे। तो वो ऐसे थे कि मतलब उनको दिखाए हम अपना एक डेमो वीडियो था जो, तो देखे तो उनको अच्छा लगा, तो बोले कि ठीक है हम आएंगे। तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट हम लोग समझाने में, अपने चीज़ों को बताने में समय लगा। 4-5 दिन हम लोग, पहले तो हम लोग मतलब बड़ा नेता है तो हम लोग के पास तो सबसे पहले सोर्स चाहिए ना। जैसे आप मान लीजिए कि हमको लोग जानता है, लेकिन हमको बताना तो पड़ेगा ना कि हम कौन है। और उनकी बात उनके पास पहुंचेगी तब तो उनके पास बात पहुंचाने वाले लोग नहीं थे हमारे पास। तो थोड़ा सा संघर्ष हुआ। कैसे हम लोग जाते थे, बाहर रहते थे, किसी को बुलाते तो कोई ऐसे फेंकता था कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। वो आता था तो उसको ही नहीं पहचानता था लोग। ऐसा भी कांड हुआ। तो हम लोग भाई चलो भाई बाहर से बाहर 3-4 दिन हम लोग साथ में ऐसा हुआ। लेकिन जब उनके तक बात पहुंचा तो बोले कि हम तो इनका मतलब देखे हैं। अरे वाह, हाँ। तो उनके तक बात पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो एक बार पहुंच गया तो उसके बाद देखिए आज बहुत हमारा प्रमोट किए। सबसे ज़्यादा जितना गेस्ट हमारे पास आए लोग, और सबसे बड़ा गेस्ट तो वही थे। हाँ, बिल्कुल। जो आज पूरा मतलब नेशनल सेंसेशन है। आज कोई भी मीडिया हाउस उनको चाहता है इंटरव्यू लेना, कोई भी प्रोडक्शन हाउस चाहता है कि उस शो में उनके आए, तेज प्रताप आ जाए। हाँ, बिल्कुल। बड़ा शो में, चाहे बिग बॉस, सबसे उनका तो होता है कि आ जाए। हाँ, बिल्कुल। जी। तो वो आए और उसके बाद इतना प्रमोशन किया हमारा इंटरव्यू में, मतलब सब शो से बड़ा बता देते थे कि ना, वो तो उनका प्यार है। हाँ। हम ये नहीं बोलते कि सबसे बड़ा है। हाँ। उनका प्यार है। एक जैसे आप एक माँ के लिए क्या होता है कि मेरा लड़का सबसे बड़ा है, सबसे बढ़िया। हाँ। तो उनका ये प्यार है कि भाई मेरे बिहार का लड़का है और प्रयास कर रहा है। हम खुद जानते हैं कि देखिए कपिल शर्मा शो का जो होर्डिंग का बजट होगा ना, एक शहर का होर्डिंग जितना में लगता होगा उतना में हमारा शो बन जाएगा। तो कंपैरिजन भी बहुत अलग है। हाँ। कंपैरिजन तो लोग जो करता है वो सबसे मतलब उनको क्या बोले। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और सबसे एक और बड़ा सवाल होता है कि कॉपी है। बहुत, अब इस सवाल जैसे आप पूछिएगा 1 मिलियन व्यूज एकदम निश्चित आ जाएगा उस पे। जैसे क्लिप डालिएगा कि जेपी यादव जी आप कॉपी क्यों किए कपिल शर्मा शो की। हाँ। जबकि ये कॉपी नहीं है, ये आपका स्टाइल है। देखिए, अब इसको अगर बोला जाएगा तो एक आता था टुनाइट करके कुछ ऐसा था यूएसए में। बिल्कुल। टुनाइट कुछ ऐसे शो है जो वो क्या करते हैं कि पॉडकास्ट ही है, बस उसको कॉमेडी कर देते हैं वो। अच्छा, ओके। उनका तो नाम हमको याद नहीं है, लेकिन उनका है लेट नाइट शो है कि कुछ ऐसे टुनाइट ऐसे कुछ है। ठीक है। हाँ। वो सबसे पहले था। अच्छा। हाँ। जिसमें सब गए हैं, चाहे बॉलीवुड गया, हॉलीवुड, सब। तो हॉलीवुड का शो है तो सब लोग गया है। बिल्कुल। और उसमें जाना सबका सपना होता है, इधर का लोगों का, बॉलीवुड वालों का। तो अब वहाँ से ह्यूमर प्लस पॉडकास्ट मतलब इंटरव्यू दोनों ऐड हुआ। बिल्कुल। उसके बाद शेखर सुमन जी ने सेम वैसा ही शेकर्स एंड मूवर्स लाया। सेम वैसा ही सेट वेट सब था। उनको कोई नहीं बोला कि कॉपी है। ठीक है। कपिल शर्मा क्या किए, उनका था कि भाई मतलब एक होता है कि ड्रामा उनका पहले से था और उसमें इंटरव्यू उनका जोड़ दिया, कॉमेडी प्लस इंटरव्यू। तो वही चीज है। उसको और एक्सपैंड कर दिया। तो उनको क्यों नहीं लोग बोला है? हाँ। क्योंकि गांव में एक कहावत है कि गरीब के मेहरी सबकर भौजाई। ठीक है। सब कोई की भौजाई लगेले, गरीब के जो वाइफ होती है वो सबकी भौजाई, क्योंकि उसको पता है गरीब को कोई बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, उनको कोई नहीं बोलेगा क्योंकि उसका पीआर इतना टाइट है तो उसको अच्छा साबित कर देगा लोग। हाँ, बिल्कुल। आजकल इतना ट्रेंड है कि जाइए कुछ हिंदी तमिल फिल्म हिट हो गया, हिंदी बना दीजिए, पैसा दे के क्या हुआ है, हिट हो जाइए, आराम से ब्लॉकबस्टर हिट होती है। एक लाइन, एक डायलॉग, एक सीन सब कॉपी होता है पैसा के दम पे।
और हम हमारा एक डायलॉग आप कॉपी होगा तो बोलिए कि ये डायलॉग आपका कॉपी है, वो तो हम लिखते हैं, बिल्कुल हाँ, एक्टिंग हम कर रहे आप हैं, कर रहे हैं, सब मेहनत हम लोग कर रहे हैं। सेट आपका है, खुद से बना अब रहे आप हैं। चैनल खोल दिए हैं तो आप हाँ। बोलिए कॉपी हम कर लिए किसी चैनल का, बिल्कुल नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, कोई भी भाई कुछ भी करेगा तो भाई हाँ। पहले हुआ ही हुआ है, क्या आप सही कीजिएगा, बात है, सही बात है, बिल्कुल सब कुछ हो गया है इस धरती पे, लेकिन हम लोग अपने तरीके से उस चीज को करेंगे। अब कोई डांस कर रहा है तो सब तो आप अपना बोलिएगा डांस, कि कॉपी कर रहे हैं वो आप। डांस से करेगा ना हाँ, भाई, सही बात उसको है। डांस से करना आता है तो हाँ, डांस करेगा, वो अपने तरीके से डांस करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको उसका बिल्कुल। डांस अच्छा लगता है, उसको हाँ। देखिए, इसका डांस लगता है। उसको देखिए, अब माइकल जैक्सन सबसे बड़े हो गए तो कोई डांस करेगा तो माइकल जैक्सन का हाँ, कॉपी कर बिल्कुल, लिया, भाई देखेगा वो स्टेप करके देखेगा, वो भी देखेगा बिल्कुल, स्टेप करके, हाँ। लेकिन जाना यानी जाए कि सोच को बदलने की जरूरत तो है। नहीं, मतलब इस सोच को देखिए, लोग ऐसे बोल बोल के हाँ। कि डिमोटिवेट कीजिए लोगों तो को। आप होते हैं डिमोटिवेट, आपको देखकर नहीं लगता है कि आप होते हैं। देखिए हम सुनते ही नहीं है तो हम क्या हाँ, डिमोटिवेट होंगे। demotivate मतलब जैसे क्या अब जैसे जाएंगे इंटरव्यू देने तो ये लोग पूछेगा हाँ, और जाइएगा तो अब उसमें बहस होने लगेगा लोगों के बीच में। अच्छा, तो हम कहने का मतलब ये है कि इसको सोच को बदलिए। सबसे पहले आपको बिल्कुल, खुद को, बदलिए, जैसे हाँ। भोजपुरी वाले लोगों को या फिर बिहार को लेके हम ये अपील करना चाहते हैं कि मतलब सबसे पहले आप खुद को रिस्पेक्ट दीजिए, तब तो दूसरा रिस्पेक्ट बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल। वो लोग सब कुछ कर रहा है, आप उसको हाँ। अच्छा मान रहे हो। हम्म, अब मान के चलिए कि आप, हम देखिए, हम ये नहीं बोलते हैं कि गाना खराब बनना चाहिए, लेकिन हम लोगों के भोजपुरी को कितना बदनाम किया गया है हाँ बिल्कुल। कि अच्छा गाना भी है। अश्लीलता का जो टैग है वो इससे भोजपुरी क्या पर होता है लगा ना हुआ कि है। क्या होता है कि अच्छा लोग जो सुन सकता है, अच्छा अच्छा चीज जो है हाँ, बिल्कुल। उसमें जाएगा ही नहीं। अब बोल दिया जाएगा कि ये एग्जीबिशन रोड है, अगर इसको मतलब बदनाम कर दिया जाए कि इधर रेड लाइट एरिया है, रेड लाइट एरिया तो है, कोई आएगा ही नहीं। अब इसमें आप क्या, अब कुछ अच्छा आप काम यहाँ पे कर रहे हैं तो आप बिना मतलब बदनाम हो गए। जिसका घर होगा सोचिए यहाँ पे, तो उसको कितना खराब लगेगा। सही बात है। जो अच्छा आदमी होगा वो भी तो बदनाम हो गया उसके चक्कर में। जो ट्यूशन पढ़ा रही है महिला, उसको भी उसी नज़र से लोग देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक टीचर खड़ा है तो उसको भी, तो आप, हम लोग क्या बोलते हैं, भोजपुरी को रेड लाइट एरिया बना दिया लोग, भोजपुरी को रेड लाइट एरिया बना दिया। मीडिया वाले लोग बनाया है। अच्छा, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये कलाकार लोग बनाया है, क्योंकि इसी में आप महेंद्र मिश्र जी का भी गाना बिल्कुल यूट्यूब पे है, जी 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 हाँ, इसी में भिखारी ठाकुर जी का भी कंटेंट है, हाँ, हाँ। इस पे भी मैथिली ठाकुर भी है, बिल्कुल है, यहाँ पे बिल्कुल भी है, मिश्री एक चैनल आता है भोजपुरी पे, आप जाके सुनिएगा। अगर भोजपुरी सुनना है तो उसको सुनिएगा, चैनल है, लेकिन वो लोग स्ट्रगल लेकिन कर रहा है। आपका शो तो फैमिली के साथ लोग देख सकते दिखता हैं। है, बिल्कुल लोग देख देखता है। सकते हैं हाँ। तो स्ट्रगल वो लोग करना पड़ रहा है उन लोगों को, हाँ, क्योंकि उसको बदनाम कर दिया गया है कि भोजपुरी बहुत गंदा है। तो जो नया जनरेशन है जो भोजपुरी नहीं सुना है, वो सुनना ही नहीं चाहेगा, उसको वो सुनना ही नहीं चाहेगा, सर्च ही नहीं करेगा, सर्च ही नहीं करेगा। क्योंकि आ जाएगा, उसको लगेगा अश्लील गाना है भाई, फालतू है, सुनेंगे तो तो बदनाम हो यहाँ पर जाएंगे। बदलाव की जरूरत है, लेकिन झटपट अपना कुछ और। अपना सोच बदलना बदलिए है। और अपने चीजों को प्रमोट कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सब जगह प्रमोट गंदगी कीजिए, है। हाँ सबसे ज्यादा गंदगी तो हिंदी में होगा, बिल्कुल। क्योंकि हमारे भोजपुरी को बोलता है लोग ना बदनाम। आप कोई भी गाना देखिएगा, बिकनी पे तो गाना भोजपुरी में नहीं बनाता है, बड़ा बड़ा कलाकार, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे हिंदी का जो सबसे टॉप होगा वो लोग जाके देखिए उन लोगों का गाना कैसा है। वो अश्लीलता का हद पार कर दिया वो लोग, लेकिन वहाँ पे कोई उंगली नहीं उठाता है। वहाँ पे कोई उंगली, वही जो मीडिया वाले लोग भोजपुरी को अश्लील बोलते हैं, उसी के घर पे उसी का भाई बहन वो खुद उसका गाना सुनता है और उसके बाद बंद करके भोजपुरी के बारे में बोल देता है उटपटांग। बिल्कुल, जो कि सही नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, आपके शो में आपने कभी पवन सिंह को नहीं बुलाया, कभी खेसारी लाल यादव को नहीं बुलाया, कभी अक्षरा सिंह को नहीं बुलाया, क्या कारण है? कि हम लोग, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग नहीं चाहेंगे कि बुला नहीं सकते, तो हम लोग तो चाहते ही हैं कि सबको बुलाएं। हम लोग कोशिश किए, लेकिन उस टाइम पे जितना दिन शूटिंग हुआ उस टाइम पे उस तरीके से नहीं चीज़ हो पाई। ठीक है। बाकी अभी सेट हम उसके बाद तो हम लोग का हट ही गया, तो उसके बाद तो हम अप्रोच ही नहीं करते हैं। तो आगे हम लोग तो हमेशा कोशिश करेंगे, जब शुरू करेंगे तब हम कोशिश करेंगे कि वो लोग आए, क्योंकि भोजपुरी वो लोग के माध्यम से हमारा जितना भी करोड़ों लोग भोजपुरी जानता है, सुनता है, तो उनको बहुत प्यार करता है। बहुत प्यार। वो लोग आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उन लोगों के बिना ये शो कैसे भोजपुरी का शो हो सकता है? अच्छा, सीजन 2 जब आप लाइएगा, क्योंकि हम भी उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द सीजन 2 लेकर के आइए, तो क्या इस बार बॉलीवुड वाले को भी बुलाएंगे अपने? देखिए, हम कोशिश ऐसा करेंगे कि बॉलीवुड वालों को आना ही पड़ेगा। अरे क्या बात है। हाँ, ऐसा हम लोग बनाएंगे इस चीज़ों को, हमारा मतलब अगर बनाएंगे तो हम लोग ऐसा बनाएंगे, मतलब इतना ग्रैंड होगा। ग्रांड का मतलब नहीं है कि दर्शकों का प्यार सबको चाहिए। अगर दर्शक रहेंगे इसी भोजपुरी के लिए, आज पहले बॉलीवुड में सब लोगों को
पंजाबी, हर फिल्म में एक पंजाबी गाना होता था, बिल्कुल आज होता था, हर फिल्म में एक भोजपुरी गाना हो रहा है। आज सबसे ज़्यादा भोजपुरी वाले ऑडियंस को पूछा जा रहा है। तो अगर हमारा शो भोजपुरी में रहेगा, तो अगर हमको नहीं पूछा जाएगा तो लोगों के लिए बहुत, मतलब हमारे भोजपुरी के लिए बहुत ख़राब बात होगा। तो हमारा अगर भोजपुरी में लोग पसंद करेंगे तो ज़रूर वो लोग आएंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्यों आएंगे? पसंद करेंगे तो ज़रूर आएंगे, और पसंद अब करने भी लगे हैं। थोड़ा सा झटपट और कुछ सवाल है मेरे, थोड़ा लव लाइफ के बारे में बताइए। कि लव लाइफ का सिस्टम है कि हम जिससे लव की उसी से शादी कर लिए, ठीक है, लव मैरिज कर लिए, तो लव लाइफ का द एंड हो गया। नहीं नहीं, अभी तो शुरुआत है। तो लव प्रपोज किसने किया और लव कैसे कैसे हुआ? प्रपोज आपने किया या उन्होंने? प्रपोज तो हम ही करेंगे, अब जानते ही हैं। आप ही किए? लड़के हैं कैसे किए प्रपोज और कब हुआ प्यार? रिश्तेदारी में ही है, तो अच्छा। तो ऐसे मतलब दूर के रिश्तेदारी में हम लोग, मतलब ससुराल टाइप का लगता है भैया का, मतलब दूर के रिश्तेदार में। तो वहाँ पे भैया की शादी में ही पसंद आ गई थी? ना, उसके बाद हम मतलब बहुत दिन बाद गए थे, कुछ ऐसे काम था, तो हम मतलब देखे तो हमको अच्छा लगा। उसके बाद से हम बहुत कोशिश किए, तो हुआ सिस्टम तो हो गया, वही है, बहुत कोशिश हुआ। और प्रपोज कैसे किए? एकदम फिल्मी अंदाज में? ना, ऐसा फिल्मी, हम जीवन हमारा फिल्मी नहीं है। अच्छा। कभी उनका इंटरव्यू आपको लेने का मौका मिलेगा तब वो बताएंगे एकदम हम लेंगे उनका भी इंटरव्यू कि हम क्या है। हम तो मतलब क्या बोले, अब जितना इंटरटेनिंग है यहाँ पे बहुत बोरिंग है। हम आप बहुत बोरिंग हैं रियल लाइफ में। हाँ, ये तो है, मतलब वैसे जिसके साथ ज़्यादा लगाव है उसके साथ हम तो बहुत बोरिंग है। मतलब ज़्यादा सोचने लगते हैं तो क्या होता है, उस तरीके से हम नहीं ओवर कर थिंकर। हाँ, फिर मोमेंट को एंजॉय नहीं करते हैं आप। वो होता है कि हम तो ज़्यादा डांट सोचते भी खूब हैं। सुनते होंगे आप उनसे? बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है सुनना पड़ता है, क्योंकि सबको उम्मीद होता है कि भाई ये ये तो हंसाएगा, इस ये तो मस्त होगा, बोरिंग नहीं होगा। क्योंकि हम मतलब अब हम लोगों का जो जिंदगी है वो बहुत समस्याओं से घिरा होता है। हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, और उस चीज़ों को सॉल्व करना है हम लोगों को ही, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, तो वही है। वही। चलिए, एक अंतिम सवाल, आगे का प्लान क्या है, और हमारे जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे जेपी यादव? आगे का प्लान है कि आप लोग जितना प्यार दिखाए हैं उसको बरकरार रखिए, और हम ऐसा अगर कुछ करेंगे तो उसको साथ ज़रूर दीजिएगा, जो अगर अच्छा होगा तो बिल्कुल। हाँ। आप लोगों के बीच में हम लाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, और लाएंगे ही लाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लाएंगे। क्या बात है। देखिए, आज ऐलान कर दिया है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ जेपी यादव ने खुद के अपने स्टाइल में ऐलान किया है कि लाएंगे ही लाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये आप लोगों को खुशखबरी दे। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।